हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और अब वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं, बैक टू द वर्क। और आप लोगों के लिए तो बहुत पहले ही काम शुरू हो गया था, लेकिन मेरे लिए अभी हुआ है। और कल के लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि कल मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा आपको फेस उतरा हुआ दिख रहा होगा। खैर अब तो चढ़ गया है। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली कुछ फैमिली में ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको ना लोग बहुत जल्दी नज़र मार देते हैं। और पहले मैं ऐसा भी बिलीव नहीं करती थी, गंदी नज़र, काली नज़र। और अब जब मैंने काला कोट पहना है तो फिर मैं और बिलीव नहीं करती थी। लेकिन लिटरली जब माँ बाप बोलते हैं तो सुनना चाहिए। और मुझे भी ऐसा ही हुआ था लास्ट टाइम जब मैं कोर्ट गई थी एक मैटर में, तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों की मुझे काली नज़र लग गई। और लिटरली मैं 3 दिन तक गाइस मैं बेड से नहीं उठ पाई। मुझे इतना गंदा फीवर, ऐसा नहीं मैंने मेडिसिन नहीं ली, मैं कंटिन्यू मेडिसिन ले रही थी। और पूरा मैंने बिल्कुल गर्म पानी पिया इतनी गर्मी में। और मेरा ज़ुकाम इतना गंदा, इतनी गर्मी में जब ज़ुकाम होता है ना तो ऑलरेडी माथा झटका देता है। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। फिर क्या हुआ, मम्मी को फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि ऐसी कंडीशन हो रखी थी कि अरे पता नहीं अब क्या हो जाएगा। बहुत घबराहट सी हो रही थी मुझको, तो मम्मी को फ़ोन करके बुलाया। फिर मम्मी आए। कल भी मेरी हालत बिल्कुल बात करने वाली नहीं थी, गला एकदम बैठा हुआ था। तो मम्मी ने रात को मेरे लिए कढ़ी बनाई। और फिर रात को सोते समय मम्मी ने मेरी नज़र उतारी। और इतनी सारी वो बचपन में मम्मी भी बता रही थी, जब मैं 3 साल की थी ना, मुझे तब से नज़र बहुत लगती है। तो मेरा टेडी बियर सो रहा है, वो मैं उसको रात भर सोने नहीं देना, उसको हग करके ऐसे मैं लेटी हुई थी। तो अभी वो सो रहा है। ये रहा, तो अभी वो सो रहा है। तो अब काम की बात पे आते हैं। मम्मी ने बताया जब मैं 3 साल की थी तो मैं एक शादी में गई थी। मैंने ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी थी और मैं बहुत क्यूट लग रही थी। हाँ, मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ वो नहीं पता, लेकिन क्यूट हूँ। वो मम्मी ने भी बोला कि मुझे बचपन से ही ना मुझे नज़र बहुत लगती है। मम्मी ने भी मेरा उस समय काफ़ी मेडिसिन वगैरह खिलाई थी, सब कुछ किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मम्मी ने और नानी ने नज़र उतारी तो मेरा बुखार बिल्कुल उतर गया, मैं मॉर्निंग बिल्कुल सही हो गई। और ऐसे ही रात को हुआ, जब मम्मी ने नज़र उतारी, मेरा वो जो क्या बोलते हैं उसको, वाइट रुई से जो उतारते हैं ना, उसको तेल में भिगो करके वो चिमटे से दिखाते हैं। इतनी सारी नज़र ऐसे टप 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 गिरे जा रही। तो फिर मैं हो गई। और उसके बाद 15 मिनट भी नहीं लगा, एकदम बॉडी बिल्कुल रिलीव और हल्की हो गई। और फिर मैं सो के उठी और आज आप लोगों के सामने हूँ, वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। मम्मी ने बहुत टेस्टी कढ़ी बनाई थी, आलू और प्याज व्याज डाल करके, वो मैंने कढ़ी खाई। वैसे कढ़ी खाए हमारे यूपी साइड में गाली भी होती है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे अश्लीलता फैलाने नहीं आई हूँ। मैं वैसे बता रही हूँ कि कल मैंने कढ़ी खाई, क्योंकि ज़ुकाम में बेसन की चीज़ें खाना और गरम चीज़ें खाना। और मेरा 2-3 दिन से इतना गंदा ज़ुकाम था ना कि मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। फाइनली आज मैं ठीक हूँ, नहा धो के हो गई हूँ रेडी। मम्मी अभी अपने काम से बाहर गई हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना अपना काम ख़त्म कर दूँ। तो मैं बैठी हूँ थोड़ा सा काम करने के लिए। मुझे कंप्लेंट बनानी, मैं उस कंप्लेंट को बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ा रही थी। सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी थोड़ा सा बातचीत कर लूँ। और क्योंकि 2 दिन से हम लोग नहीं मिले हैं, वीडियो भी नहीं आई है। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। और यार मेरे लिए भी बिल्कुल प्रेयर करना कि मतलब मुझे इतनी जल्दी नज़र ना लगा करे, क्योंकि फिर लोगों का स्टेटमेंट ही हो जाता है आधे से ज़्यादा टाइम तो आप बीमार रहती हो। नो, बीमार नहीं रहती। बीमार होने में और ऐसे नज़र लगने में बहुत फ़र्क होता है। पर पूरी बॉडी एकदम वैसी हो जाती है कि आप जिंदा हो और मरे हो आपको पता नहीं चलता। मुझे पता है 2 दिन में कितना सूख गई, अब एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए अब मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। अब पसीना भी निकल रहा है, ज़ुकाम भी ठीक हो गया। मेरी आइज़ इतनी रेड हो गई थी रो के, मतलब मैं वैसे नहीं, इंटेंशनली नहीं रो रही थी। ज़ुकाम में आँख से पानी आता है ना, तो बस वैसे रो रही थी। और मेरी आवाज़ भी बच्चों जैसी लग रही है, चेंज, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लोगे आप लोग। मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ आपके पास बात करने के लिए। तब तक मम्मी भी आ जाएंगी। मम्मी आज कल और 1-2 दिन मेरे पास रुकेंगी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर जब अकेले होते हैं ना तो बीमारी ना और लगती कि यार काश कोई होता। तो इसलिए मम्मी जल्दी आ जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों को सुबह समझा के जाते हैं ना कि बेटा रोना नहीं, मम्मी जल्दी आ जाएंगी, ऐसी मम्मी मुझे बोल के गई मम्मी आ जाएंगी तो मेरे लिए सीरा बनाएंगी। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरी मम्मी सीरा कैसे बनाती है, बड़ा टेस्टी बनाती है। तो अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। सीरा
गाइस ये देखो मेरे ना एक्सटेंशन कराने के बाद क्या हाल हुए मेरे ओरिजिनल नेल्स की। मैं उसको पास से दिखा, देखो कहाँ से टूट रहे हैं और बहुत पेनफुल है, बहुत वीक हो गए। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी यार, एक्सटेंशन ना ही कराओ तो ज़्यादा बेहतर है। देखो कितना गंदा हाल हो गया, बाप रे। सो गाइस बहुत देर बाद मैं बाहर निकली और बाहर निकल के मुझे देखा कि यहाँ तो मौसम बड़ा रोमांटिक सा हो रहा है, मतलब कि बारिश जैसा हो रहा है बोले तो। और पूरी रास्ता वास्ता सब गीला हुआ पड़ा है। मैं तो निकली नहीं आज सुबह से घर से बाहर, और जब निकली तो मोहल्ला भीग गया था हमारा। तो गाइस मेरा काम हो चुका है फिनिश। अब हो गई है शाम। शाम को मैं कर रही हूँ मम्मी का वेट कि मम्मी कब आएंगी और कब मेरे लिए चाय बनाएंगी। तो मम्मी आने वाली। मम्मी का जैसे अभी कॉल आया था कि उनको भी 15-20 मिनट लगेगा, और मेरे पेट में बहुत तेज़ की भूख लगी है और मैं ऐसे कुछ खा नहीं सकती क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक है नहीं। तो ऐसे मैं ना कुछ स्नैक्स वगैरह नहीं खाना चाह रही। सोच रही हूँ मम्मी आ जाएंगी तो उनसे चीला बनवाऊँगी, चीला और चाय खाऊँगी, चाय पीऊँगी और चीला खाऊँगी। क्योंकि खान में मम्मी ने कल मेरे को दालचीनी वाली चाय बना करके दी थी, वो बहुत टेस्टी बनी थी। और तो कुछ भी हो, मम्मी अगर नमक डाल के भी पानी में दे देती है ना तो उसका स्वाद बदल जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? आप लोगों को ज़्यादा पता हो क्योंकि आप लोग मम्मी के साथ रहते हो। मैं मम्मी के साथ नहीं रहती हूँ। मम्मी मेरे को कभी कभी मिलती है, तो जब मिलती है तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं मम्मी की चीज़ें बनाना सीख लूँ। और अगर बनाना ना सीखूँ तो खाना तो सीख ही लूँ एटलीस्ट कि किस चीज़ का स्वाद कैसा आता है। तो मम्मी आने वाली है, अभी क्या खाने को मिलेगा और क्या मुझे बहुत भूख लगी है गाइस। क्योंकि जब आप दिमाग लगाते हो ना किसी चीज़ में तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। आपका तो पता नहीं, मुझे तो लगती है। सो मैं अपना एंजॉयमेंट के लिए देख रही हूँ कुछ थोड़ी देर। तो हो गई है देर, मम्मी के आने का वेट करते करते मैं थक गई हूँ। मम्मी आएंगी, चाय बनाएंगी, कुछ खिलाएंगी। ऐसे आप लोग भी घर में घुसते सबसे पहले किसको बोलते हो? मम्मी कहाँ है? जब हम लोग घर पे रहते थे तो मैं ऑफिस से आती थी क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही जॉब करती हूँ। तो घर पे घुसते सबसे पहला हमारा सवाल ये होता था, भाई मम्मी कहाँ है? बहन मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? आज भी ये सिनेरियो रहता है कि अगर अब कभी घर भी जाना होता है ना, मम्मी नहीं दिखती तो मम्मी कहाँ है। तो ये बात सच है, घर जो होता है वो माँ से होता है और मायका भी माँ से होता है। बाप तो कहीं भी मिल जाए, किसी भी गली होने में, क्योंकि बाप तो सब बनना चाहते हैं। कोई माँ तो बनो, माँ कोई नहीं बनता क्योंकि माँ मिलती ही नहीं दोबारा। लड़कियों के लिए तो ये है, बाप सारे बन जाएंगे, माँ कोई नहीं बनेगा। सही कह रही हूँ ना? सो गाइस जैसा कि मैंने बताया था, माँ तो माँ होती है। मेरी मम्मी भी सारा काम करके पूरा घर को क्लीन करके, एक मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, इतनी सफाई तो मैं भी नहीं करती। मतलब मैं करती हूँ सफाई, ऐसा नहीं मैं सफाई नहीं करती, लेकिन माँ जो होती है ना कि मैं ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, तू कैसे करेगी, तू काम करती है, ऑफिस जाती है, फिर तू थक जाती है, बीमार हो जाती है। तो जब भी मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना तो वैसे मैं बीमार भी पड़ जाती हूँ। मम्मी आए, पूरे घर की क्लीनिंग वो जो था इतने टाइम से मेरे को करना था। मैं सोच ही रही थी करूँगी, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि मैं नहीं कर पा रही थी। मेरे को 2 महीने हो गए हैं कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है। पता नहीं किसने गंदी और काली नज़र मार दी, क्या ही बोले। हम लोग काला कोट पहनते हैं, 10 तरीके की बातें होती हैं। लोग हमारे बारे में अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू कम रखते हैं, बुरा ज़्यादा रखते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, देखो वकील दोनों पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल से सही हो पाता है। अब मैं अपने क्लाइंट के लिए फ़ाइट करूँगी, मैं उसको सही बोलूँगी। आपका व्यू मेरे लिए क्या है डजेंट मैटर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिसके लिए लड़ रही हूँ उसे मुझ पर बिलीव होना चाहिए कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। आज भी मैं एक ग्राफ्टिंग कर रही हूँ जैसे कि आपको दिख रहा है। एक मैटर है, अब मैं दोनों साइड के लिए तो अच्छी नहीं हो सकती, तो एक साइड की जो गालियाँ पड़ती है वकील को, पहले हम भी सोचते थे ना, हमारी भी माइंडसेट ऐसा ही था जब बच्चे थे कि वकील ने हमारा केस ख़राब कर दी, ये वो है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, वकील अपना 100% देता है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं हार जाऊँ, और हमारी लाइफ में हारना कुछ नहीं होता है। हम लोग रोज़ सीखते हैं, कभी कमी रह जाती है, कभी हम जो लिखते हैं वो क्लाइंट नहीं बोलता, कभी क्लाइंट जो बताता है वो सच नहीं होता, वो डिफ़ाइन करना होता है, बहुत कुछ रहता है हमारी लाइफ में। तो ऐसा मम्मी को भी ऐसा लगता है कि यार छोड़ दे, आगे चल पढ़ाई करो और आगे चल के आगे की पोस्ट पे जाओ। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं आगे और पढ़ाई करके ज़िंदगी और वकालत ना करूँ, लेकिन हाँ जब लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आई एम हेयर फॉर यू। किसी को भी मेरी ज़रूरत हो। तो मेरी हेल्थ पता नहीं क्यों इतनी ख़राब होती जा रही है,
अब तो मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, मेरा फेस इतना सा हो गया और वेट भी कम हो गया। वेट तो खैर मुझे कम करना ही था, लेकिन इस तरीके से कम नहीं करना था। और अभी मम्मी मेरे लिए खाना वाना सब बना करके गई है और इतना टेस्टी खाना बना करके गए हैं। एक तो मम्मी ने मेरे को बीटरूट के पराठे खिलाए कि मेरी बॉडी में बिल्कुल जो माइनर से भी माइनर होता है ना, ब्लड इतना हो गया था, तो मम्मी ने मेरे को जब तक वो रहे मेरे को बीटरूट के पराठे सुबह शाम में, तो अब थोड़ी सी एनर्जी फील हो रही है। आज मम्मी ने बनाया मेरे लिए बैगन के, वो वाइट वाले बैगन होते हैं ना, उसको भर के, मतलब भरमा बैगन। मुझे बैगन, भिंडी वगैरह, तोरई, कद्दू, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। मैं सारी सब्जियां खाती हूँ, सारी दालें खाती हूँ, और इसी सब की जो ये मेरी बॉडी बन रही है ना इतनी, ये सब राज ये है कि मैं सारा खाना खाती हूँ, सारी सब्जियां, सारी दालें, सब कुछ खाती हूँ। और मम्मी जा चुकी हैं, अब मैं अपना काम कर रही हूँ और काम मेरा 2-3 घंटे लगेगा इसको होने के लिए। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, 2-3 दिन से मेरा हाल ऐसे ही हो रहा है, इसलिए रोज़ ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं करती क्या हूँ, उठती हूँ, नाश्ता खाती हूँ, दवाई खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर कुछ खाती हूँ, दवाई खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो ऐसे में मैं आपको गुड नाइट, गुड मॉर्निंग तो बता नहीं सकती। आज मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, तो मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर रही हूँ, काम कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे बिग बॉस की याद आ रही है, मैं बिग बॉस देखने बैठूँगी। और अब यार मेरे को याद है, जुकाम में ना बिल्कुल ना आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, ना फ़ोन से ना इससे। मैं चश्मा लगा लेती हूँ, कहाँ है मेरा चश्मा। वैसे मैं वो नहीं हूँ चोखी, लेकिन फिर भी मेरा डिजिटल वाला चश्मा है। जब भी मैं लैपटॉप वगैरह पे काम करती हूँ तो उसको यूज़ करने के मेरे को डॉक्टर ने बोला, नहीं तो मेरी आईसाइट वीक हो जाएगी। वीक है नहीं, तो लगा लेते अपना चश्मा। पहले बचपन में जिसका चश्मा लगा होता था उसको कितना बोलते थे, तो मैंने लगा लिया अपना चश्मा। अब मैं आराम से बैठ के काम कर लेती हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में एक कंप्लेंट को ड्राफ्ट करने के बाद। सी यू। आप लोग अपना ख्याल रखें, गर्मी बहुत है यार, ठंडे में रहो, लेकिन ज़्यादा ठंडे में मत रहना मेरी तरह, वरना जुकाम भी ठीक नहीं होता गर्मी में। सो गाइस, मेरा काम पूरा हो चुका है। खैर इतना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इतना पूरा हो गया कि मैं अब लंच कर सकती हूँ। तो मम्मी क्या बना के गई है देखते हैं। ये है भरमा क्या बोलते हैं इसको, बैंगन वाइट वाले, और कुछ पराठे बना करके गए मम्मी। बीटरूट के पराठे मुझे अच्छे लगने लगे तो मैं खाने लगी हूँ। और साथ ही मैं देख रही हूँ बिग बॉस, क्योंकि काम करते करते थोड़ा सा वो हो जाता है यार, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। लाइफ में भी ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपनी लाइफ में ब्रेक ऐसे ही लेती हूँ कि मुझे कोई शो अच्छा लगता है वो देख लिया, कोई मूवी अच्छी लगती है वो देख ली, कुछ सीखने को मिला ऐसा कुछ स्टोरी सुन लिया। बाकी और ज़्यादा मन को एंजॉय करना है तो बाहर घूमने निकल जाती है, लेकिन अभी बॉडी इतना साथ नहीं दे रही कि मैं बाहर घूम पाऊँ, इसलिए मैं अपना सारा एंजॉयमेंट घर के अंदर ही कर लेती हूँ अकेली। और मम्मी ने इतना अच्छा काम किया है, मम्मी ने इतना अच्छा काम किया है, मम्मी को लगता है कि मेडल देना चाहिए, और सभी को अपनी मम्मी को मेडल्स देना चाहिए, क्योंकि मम्मियाँ डिज़र्व करती हैं। मेरी ये जो मच्छरदानी थी इतने दिन से मैंने धोई नहीं थी, क्योंकि इसको धोने में बड़ा पंगा होता है। वॉशिंग मशीन में आप इसको डाल नहीं सकते, हाथ से धोनी होती है, और मैं छोटे से हाथ कैसे धोती, मशीन में ही धोती। तो मम्मी इसको एकदम चमका के गई हैं। अभी मेरे पीछे जो आपको लगता है कि मैं जाला डाल के सोती हूँ ताकि मुझे मच्छर इरिटेट ना करे, मैं बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ। मुझे सोते समय एक मच्छर भी नाक में नहीं बैठना चाहिए, मुझे गुस्सा आने लगता है। तो वो भी सूख गई है, अभी थोड़ी देर बाद उसको लगवाएंगे। शाम को मज़दूर बुलाऊंगी बाहर से, जो मज़दूर आके लगाएगा, फिर मैं आराम करूंगी। और अभी तो थक गई यार, मेरी आवाज़ चेंज हो गई। मम्मी सीरा बना के गई है, थोड़ी देर में सीरा खाऊंगी। पहले मैं लंच कर लेती हूँ, क्योंकि 2:30 बज गया, अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया। काम में इतनी मशरूफ़ हो जाती हूँ मैं कि मुझे फिर खाने पीने का टाइम नहीं रहता, और ये आदत मेरी बुरी है। काम करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर टाइम करना बुरी बात है। अपना भी ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगी, आप भी अपना ख्याल रखिए, जो अच्छा लगता है वो करिए। मिलते हैं खाना खाने के बाद। सो गाइस, हो चुकी है शाम, और मेरी शाम की चाय रेडी है। चाय का कलर थोड़ा सा काला है इसलिए क्योंकि मैंने इसमें डाली है, ओह सॉरी कैमरा तो बैक ही रह गया। सो चाय का कलर काला है इसलिए क्योंकि इसमें काली मिर्च पड़ी है। तो अपना सिंपल सा हिसाब है, काले लोगों के साथ रहोगे काली मिर्च बन जाओगे, काली मिर्च चाय में डालोगे चाय काली हो जाएगी। क्योंकि कुछ काले लोग जो होते हैं वो दिल के भी काले होते हैं, और कुछ काले लोग होते हैं जो दिल के बहुत गोरे होते हैं। जैसे मेरा दोस्त है, मेरा बडी है, और मेरा मुंह इतना सूरज है इसलिए कि मैं थोड़ी देर सो गई थी। सोने के बाद मैं उठी, और मम्मी ने सब्जी तो इतना बना ही दिया था कि मैं खा लूँ, लेकिन शाम को मुझे खाना है सीरा।
तो सीरा मैं सोते समय खाऊंगी। आज वो स्टीम भी लेना है क्योंकि काफ़ी दिन हो गया बीमार में यार, मुझे इतना बीमार होकर अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोच रही हूँ कल से मैं कोर्ट जाऊँ, शायद थोड़ी सी ठीक हो जाऊँ। तो यार आप सब लोग मेरे लिए प्रे करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो अभी मैं गरम चाय पी लेती हूँ अपने फेवरेट वाले कप में, जो कि है चड़ी बड़ी वाला कप मेरा। तो मैं चाय पीने के बाद आप सबसे मिलती हूँ, तब तक के लिए सी यू।